ग्राइप वाटर सदियों से ये चला आ रहा है। जब बच्चे को पेट दर्द होता है तो दादी नानियाँ कहती हैं इसे ग्राइप वाटर दे दो, आराम मिल जाएगा। बच्चे के दांत आ रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, ग्राइप वाटर दे दो, उसको आराम मिल जाएगा। बच्चा सो नहीं रहा है, ग्राइप वाटर दे दो, बच्चे को आराम मिल जाएगा। आप ग्राइप वाटर दे तो रहे हैं, पर क्या ये ग्राइप वाटर आपके बच्चे के लिए सेफ़ है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार में जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि, मैं हूँ आपकी चाइल्ड डॉक्टर। मैं वीडियोस बनाती हूँ चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो FDA है, वो ये कहता है कि ग्राइप वाटर बच्चों के लिए, बच्चों के पेट दर्द के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वो ये कहता है कि ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है बच्चों की किसी भी बीमारी के लिए। तो FDA इसे अप्रूव नहीं करता है कि ग्राइप वाटर बच्चों को दिया जाए। तो जानते हैं ग्राइप वाटर में ऐसा क्या था जो बच्चे चुप हो जाते थे। तो जो पहले ग्राइप वाटर आता था उसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते थे। उसमें था अल्कोहल और दूसरा था सोडा बाइकार्ब। तो जो पुराने ग्राइप वाटर्स थे उसमें अल्कोहल 9% तक होता था। 9% मतलब जो आजकल की अल्कोहलिक ड्रिंक्स आती है उसमें भी इतना अल्कोहल नहीं होता है जितना अल्कोहल उस टाइम के ग्राइप वाटर में होता था। हाँ, अभी कुछ नई कंपनियों ने ये अल्कोहल की मात्रा कम कर दी है या फिर उसे बंद ही कर दिया है, बट पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें अल्कोहल रहता था। और अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स तो आप जानते ही हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है ग्राइप वाटर का वो है सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब यानी कि अल्कली, ये भी अपने शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है। अल्कली से बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चे को अल्कलोसिस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। आजकल जो मार्केट में ग्राइप वाटर आते हैं उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है शुगर, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये शुगर WHO 6 महीने से कम के बच्चों में देने के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता है, और 1 साल से कम के बच्चों में भी शुगर बहुत कम मात्रा में दी जाए ऐसा रिकमेंडेशन है। ज़्यादा शुगर से बच्चों में डेंटल कैरीज हो सकती है, आगे जाके बच्चों में डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। अब सवाल आता है कि मैम ग्राइप वाटर देने के लिए आप मना कर रहे हैं, तो हम क्या दे सकते हैं? अगर हमारा बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो हम क्या दे सकते हैं? तो अगर आपका बच्चा रो रहा है, उसे पेट दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रही है, तो आप कोलिकेट ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर बच्चा गैस के कारण रो रहा है तो आप उसे प्रॉपर बर्पिंग कराइए, अच्छे से उसे कंधे पे रख के 10-15 मिनट तक बर्पिंग कराइए। और अगर बच्चे को कहीं और पेन है तो आप पैरासीटामोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ होती है। तो पेरेंट्स, इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि ग्राइप वाटर आपको अपने बच्चे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसके इफ़ेक्ट्स तो हैं, बट उस इफ़ेक्ट्स के साथ काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो मेरे ओपिनियन से आपको ग्राइप वाटर अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आप अपने पीडियाट्रिशियन से ओपिनियन लीजिए, वो आपको आपके बच्चे की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।